अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का जेके बोपी की प्रिपरेशन सीरीज़ के इस अगले पार्ट में। आज हमारा केमिस्ट्री वाले सब्जेक्ट से आपकी प्रैक्टिस सेट का पार्ट 2 यहाँ पे रहने वाला। यूनिट 1 का पार्ट 1 हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, जिसमें हमने 50 एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया। आज यहाँ पे हम पार्ट 2 यूनिट 1 का ला रहे हैं, जिसमें आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाला जो टॉपिक है उसको कवर करेंगे। पूरा का पूरा जो ये चैप्टर है वो एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा। 50 एमसीक्यूज़ हैं, आप इन एमसीक्यूज़ को प्रैक्टिस करेंगे और लास्ट में आप बताएंगे कि आपका स्कोर यहाँ पे कितना रहा। बाकी इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे पीडीएफ में फॉरवर्ड कर लूँगा। और उसके बाद आप लोगों की जो वो आने वाले दिनों में जो बाकी पेंडिंग यूनिट्स हैं उन पे भी वीडियोस आ जाएंगे। बीच में वीडियो अपलोड नहीं कर पाता हूँ मैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स यहाँ पे चल रहे हैं, तो उनका गेस्ट पेपर्स की जो है वो डिस्कशन वगैरह करनी होती है, तो टाइम नहीं मिलता है कि हम एमसीक्यूज़ बनाएं, उसका पीडीएफ बनाएं, देन उसके बाद रिकॉर्ड करें। और इसमें एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा यहाँ पे टाइम हमारा लगता है। लेकिन अब बहरहाल बोर्ड के एग्जाम्स भी जो है कुछ ही दिन के बाद खत्म हो रहे हैं। एक दो पेपर उनके रहे, कुछ दिन के बाद खत्म हो जाएंगे। देन उसके बाद फिर हम कोशिश करेंगे रेगुलर वीडियो अपलोड करने की। साथ में आपकी रजिस्ट्रेशन भी जो बीएससी नर्सिंग की है वो मार्च के महीने में यहाँ पे आने वाली है, इनके 10 मार्च के अराउंड आपकी आ जाएगी। तब तक हम कोशिश करेंगे कि हम केमिस्ट्री से भी मैक्सिमम पोर्शन को कवर कर पाएँ। देन उसके बाद ज़्यादा फिर टाइम नहीं रहेगा, तो बहरहाल फिलहाल हम इस यूनिट को कवर करने की कोशिश करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाला जो आपका चैप्टर है इसको देख लेंगे। तो इस सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, विच एक्सपेरिमेंट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक, 4 एक्सपेरिमेंट्स हैं, 4 में से आपको बोलना है कि राइट यहाँ पे कौन सा रहने वाला। तो राइट आपका यहाँ पे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट वाला यहाँ पे ऑप्शन राइट रहने वाला। दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा, द चार्ज टू मास रेशो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन वाज डिटरमाइंड बाय। 4 साइंटिस्ट का नाम है, इसमें आपको राइट आंसर बोलना है कि कौन है। तो राइट आंसर इसका यहाँ पे क्या क्या रहने वाला है, वो रहने वाला है जे थॉमसन। ठीक, ज़्यादा डिटेल में मैं क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं करूँगा, मैं कोशिश करूँगा कम टाइम में ये 50 क्वेश्चंस कवर हो जाएं, क्योंकि आपके पास भी उतना टाइम नहीं है और हमारे पास भी उतना टाइम है नहीं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, द डिस्कवरी ऑफ द न्यूट्रॉन वाज मेड बाय। ठीक, अभी बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं, अभी आपको एडवांस भी देखने को मिलेंगे, तो ए पार्ट इसका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू। 4 ऑप्शन है, 4 स्टेटमेंट्स हैं, 4 में से जो राइट यहाँ पे रहने वाला है वो आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी कि ए पार्ट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, आइसोबर्स आर एलिमेंट्स दैट हैव द सेम। ठीक, क्या उनमें सेम होता है। 4 ऑप्शन यहाँ पे हैं, तो 4 में से जो आपका राइट आंसर रहने वाला है वो आपका बी पार्ट रहने वाला है। इनके मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, यानी कि सेम उनका एटॉमिक मास है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, विच पोस्टुलेट ऑफ थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल वाज इनकरेक्ट। तो 4 यहाँ पे हैं, सॉरी 3 यहाँ पे, 3 में से आपको बोलना है कि कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक, तो राइट आंसर आपका रहने वाला है ए और बी, यानी कि ए पार्ट भी जो है इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट 2 भी यहाँ पे इनकरेक्ट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, रुदरफोर्ड्स, इसको मैं फिट कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, रुदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड बिकॉज। ठीक, अनडिफ्लेक्टेड बिकॉज। तो 4 यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं, राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है, बी पार्ट यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल फेलिड बिकॉज इट कुडंट एक्सप्लेन। तो वो उस किस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो 4 है, तो 4 में राइट आंसर आपका ए पार्ट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका, बोर्स एटॉमिक मॉडल्स है, तो बोर्स एटॉमिक मॉडल ऑफ एन एटम इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल। तो 4 यहाँ पे, 4 में से राइट आंसर आपका रहने वाला है ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका, डिब्रोगलीज वेव लेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय। तो 4 स्टेटमेंट्स हैं, राइट आंसर आपका यहाँ पे ए पार्ट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट हेसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो 4 स्टेटमेंट्स हैं, 4 में राइट आंसर आपका क्या आंसर रहने वाला है, वो आपका बी पार्ट यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका, क्वांटम नंबर आर यूज टू डिस्क्राइब। क्वांटम नंबर जो है वो किस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होते हैं। तो 4 ऑप्शन है, 4 में से जो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो आपका रहने वाला है ए पार्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन डिफाइन। ठीक, तो क्या किसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिफाइन करता है, ये डिफाइन करता है हमारे साइज ऑफ ऑर्बिटल को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका, द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एन एनर्जी लेवल इज गिवन बाय। तो 4 स्टेटमेंट्स हैं, राइट आंसर आपका यहाँ पे रहने वाला है, यानी कि ए पार्ट यहाँ पे राइट रहने वाला है। देन उसके बाद यहाँ पे, शेप ऑफ पी ऑर्बिटल इज। ठीक, पी ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो किस तरीके की होती है। 4 है, 4 में राइट आंसर आपका बी रहने वाला है, यानी कि डम्बल शेप यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। देन उसके बाद यहाँ पे, आबा प्रिंसिपल स्टेटस दैट। आबा प्रिंसिपल जो है वो किस चीज़ को स्टेट करता है या वो क्या कहता है। तो 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आपका रहने वाला है ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका, होन्ड्स रूल, अकॉर्डिंग टू होन्ड्स रूल इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। तो होल्ड्स रूल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, तो 4 ऑप्शन है, 4 में से राइट आंसर इलेक्ट्रॉन्स के रिगार्डिंग कौन सा रहने वाला है, वो हमारा ए पार्ट यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन डी सबशेल इज, ठीक। तो कितने हो सकते हैं, वो हमारे हो सकते हैं 10। देन उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ Cr क्रोमियम जेड, जिसका यहाँ पे आपको दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसकी क्या यहाँ पे रहेगी, तो राइट आंसर हमारा रहने वाला है ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका 3d5 4s1। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका द स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल इज ड्यू टू, ठीक, किसकी वजह से होता है, तो 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आपका रहने वाला है ए पार्ट, यानी कि एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, ठीक। आगे हम चलेंगे, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, द नंबर ऑफ नोडल प्लैनेट्स इन द डी ऑर्बिटल इज, ठीक। तो किसके डी ऑर्बिटल में कितने होते हैं, वो हमारे होते हैं 2। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका द क्वांटम नंबर विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर क्वांटम नंबर इज, तो कौन सा क्वांटम नंबर वो हुआ, वो हमारा हुआ यहाँ पे स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। तो 4 यहाँ पे 4 में से आपको बोलना कि किस में सबसे ज्यादा यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे रहने वाला है सी पार्ट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है डीजेनरेसी ऑफ 3d ऑर्बिटल इन ए हाइड्रोजन एटम इज, ठीक। तो 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आपका सी पार्ट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, तो यहाँ पे 4 ऑर्डर्स हैं, तो 4 में आपको बोलना है कि करेक्ट कौन है, किसके रिगार्डिंग, इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल के रिगार्डिंग, तो राइट आंसर आपका रहने वाला है 3s 3p 4s 3d, ठीक। ये राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है, 3s इज लेस देन 3p, 3p इज लेस देन 4s, 4s इज लेस देन 3d। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन द 4th एनर्जी लेवल इज, तो कितने होते हैं, वो हमारे होते हैं 16। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in an atom that can have n इक्वल टू 3 एंड m इक्वल टू 0 इज, तो कितने हो सकते हैं, वो हमारे हो सकते हैं 8। देन उसके बाद मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ आयरन 2 पॉजिटिव इज, तो 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आपका रहने वाला है ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट ओबे द ऑक्टेट रूल, तो कौन सा यहाँ पे ऑक्टेट रूल को ओबे नहीं करता, एक यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, BF3 एंड CH4 है, तो राइट आंसर आपका रहने वाला है BF3, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 पॉजिटिव इज, ठीक। तो क्या बॉन्ड ऑर्डर इसका रहेगा, वो हमारा रहेगा 2.5। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल, तो 4 यहाँ पे 4 में से राइट आंसर आपको क्या रहने वाला, कौन सा नॉन पोलर है, वो हमारा है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। देन उसके बाद यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर फॉर बॉन्ड एंगल इज, ठीक। बॉन्ड एंगल आपने पढ़ी होगी, तो करेक्ट ऑर्डर क्या हो सकता है, तो 4 स्टेटमेंट्स हैं, तो 4 में से जो राइट आंसर आपका रहने वाला वो बी पार्ट यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम इन SF6 इज, ठीक। तो सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकती है, तो वो यहाँ पे होती है sp3d2, यानी कि sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन किसकी, सेंट्रल एटम की है, SF6 की। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट, तो 4 हैं, 4 में से आपको बोलना है कि सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका है, तो वो यहाँ पे हमारा होता है अमोनिया यानी कि NH3। देन उसके बाद यहाँ पे शेप ऑफ XeF4 इज, ठीक। ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड की शेप क्या होती है, तो वो यहाँ पे हमारी होती है स्क्वायर एंड प्लेनर, ठीक। स्क्वायर प्लेनर उसकी शेप होती है। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन बेंजीन इज, ठीक। बेंजीन में कितनी पाई बॉन्ड्स होती हैं, तो वो हमारी होती हैं 3। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ, ठीक। शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ इनमें किसकी हो सकती है, तो वो यहाँ पे राइट आंसर आपका N2 यहाँ पे रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन ईथेन C2H4 में हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकती है कार्बन की, तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है CsP2। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका बॉन्ड ऑर्डर ऑफ NO, ठीक। NO मॉलिक्यूल इज, तो क्या कितना बॉन्ड ऑर्डर इसका होता है, वो हमारा होता है 2.5। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज डिटरमाइनेड बाय, तो 4 ऑप्शन है, 4 में राइट आंसर आपका रहने वाला है बी पार्ट यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंट इन डायमंड, ठीक। डायमंड में किस टाइप की बॉन्ड होती है, तो वो हमारी होती है कोवलेंट बॉन्ड, ये बेसिक क्वेश्चन है, सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn, ठीक, इज, तो क्या कितनी है, वो यहाँ पे हमारी है +2, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ Cu पॉजिटिव इज, तो कितनी, क्या इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो सकती है, तो वो हमारी हो सकती है ए पार्ट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट एग्जिबिट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो 4 है, 4 में आपको बोलना है कि किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, तो किसमें नहीं होती है, वो हमारी होती है CH4 में। द शेप ऑफ PCl5 इज, ठीक। PCl5 की क्या शेप होती है, वो हमारी होती है ट्राइगोनल बाई पैरामिडल, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज फाउंड इन, ठीक। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस में होती है, तो वो हमारी होती है फ्लोरीन में, यानी कि ए पार्ट राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज गवर्नेड बाय, ठीक। तो कौन सा रूल यहाँ पे लगेगा, वो हमारा लगेगा हेनरीज रूल, ठीक, हेनरीज लॉ। देन उसके बाद यहाँ पे
टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन बेंजीन इज, ठीक, बेंजीन में कितनी सिग्मा बॉन्ड्स और कितनी पाई बॉन्ड्स होती है, ऊपर हमने देखा था 3, उसमें पाई बॉन्ड होती है, लेकिन सिग्मा बॉन्ड कितनी होती है, तो वो हमारे होती हैं 12 सिग्मा बॉन्ड्स होती हैं और 3 यहाँ पे पाई बॉन्ड्स उसमें होती हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका विच गैस डजंट ओबे द आइडियल गैस इक्वेशन एंड टेम्परेचर, ठीक, तो कौन सी गैस वो है, वो हमारी है अमोनिया। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज हाईएस्ट इन, ठीक, सबसे ज्यादा किस में होती है, वो हमारी होती है मैग्नीशियम में, ठीक। इसी के साथ साथ आपका फर्स्ट यूनिट केमिस्ट्री का कंप्लीट हो गया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता देना और साथ में आपका स्कोर कितना बना वो भी कमेंट्स में आप लिख के बताना। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे PDF आपको मैं फॉरवर्ड